हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। देखिए, रीडिंग करते करते मेरी नज़र दिए पर गई है और यहाँ पर ना मुझे डमरू का शेप दिखाई दे रहा है, या फिर ये शायद ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी हो सकती है, बिकॉज़ जो शेप है मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी दिखाई दे रही है और डमरू भी दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है पता नहीं, थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, आपको कौन सा शेप लग रहा है ज़रूर बताइए मुझे। दिए में कौन सा शेप है यहाँ पर? तो भोले बाबा का आशीर्वाद है, भोले बाबा को धन्यवाद ज़रूर से ज़रूर दीजिए। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है? तो थर्ड पार्टी की रीडिंग है और भोले बाबा का आशीर्वाद है, डमरू की एनर्जीज़ है। डमरू मतलब गाइस यहाँ पर जो मुझे साइन दे रहे हैं ना शिव जी, तो वो भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देन थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ पर हम आते हैं। जब भी किसी इंसान का अनाहत चक्र, हार्ट चक्र जब ओपन होता है तो उसके कानों में आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कि डमरू की आवाज़, बांसुर की आवाज़, ब्रह्मांड की आवाज़, ओम का ध्वनि। तो शायद यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पार्टनर्स हैं उनका अनाहत चक्र, हृदय चक्र यहाँ पर जागृत हो रहा है। आपके प्रति इमोशंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टीज़ ने ब्लैक मैजिक किया था, खास करके हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर दिया था, आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा पर वार किया था, या फिर थर्ड आई चक्रा, सहस्त्रार चक्रा, क्राउन चक्रा पर अगर कुछ स्पेल वर्क्स किए थे ताकि आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे ना बढ़ पाए। जब भी वो आपके लिए कुछ अट्रैक्शन फील करे, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहे, तो वो तुरंत ही पीछे आ जाए, पास्ट की सब बातें सोचने लग जाए और बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे, और जो एक्शन लेने के लिए उन्होंने सोचा है वो तुरंत ही रिवर्स आ जाते थे। तो ये स्पेल वर्क की वजह से हो रहा था शायद कुछ व्यूवर्स के लाइफ में, शायद नहीं 100% यही चाल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। जो दिए की ऊर्जाएँ हैं और जो यहाँ पर एनर्जीज़ हैं, जो चैनलिंग भी होती है और कार्ड्स भी जो बताते हैं, तो ओवरऑल सबका मिक्सचर होता है यहाँ पर। तो ये जो थर्ड पार्टी ने चाल चली थी वो उस पर बैकफायर हो रही है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जिस वजह से उसकी लाइफ में फ़ाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंस चुकी है। जो भी उसने स्पेल वर्क किया था उसी पर बैकफायर हो रहा है और इसका नतीजा ये है कि आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा यहाँ पर ओपन हो रहा है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर रियूनियंस में भी आ रहे हैं, जैसे कि दो जिस्म एक जान, और दिए में ये जो दो आँखों जैसा दिखाई दे रहा है और एक ही ज्वाला प्रज्वलित हो रही है। तो ये ट्विन फ्लेम की भी एनर्जीज़ मुझे लग रही है और थोड़ा सा डमरू का शेप भी है, तो ये हार्ट चक्रा को भी इंडिकेट कर रहा है। और हार्ट चक्रा ही शिव शक्ति की जगह होती है। हार्ट चक्रा में जो सिंबल बना होता है ट्रायंगल का, जो स्टार की तरह आपने देखा होगा, शिव शक्ति का मिलन, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारी और अच्छी एनर्जी है गाइस। इसे ज़रूर 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 क्लेम कीजिए। एंड मैं भी दिल से प्रे करती हूँ कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो जेन्युइन कनेक्शंस में हैं, डेस्टाइन कनेक्शंस में हैं, उन सभी के रीयूनियंस हो जाए और सभी की लाइफ से थर्ड पार्टी ना स्मूथली रिलीज़ हो जाए, ज़्यादा पेनफुल एंडिंग्स ना हो उनकी लाइफ में भी। तो यही दुआ है सबके लिए। और अगर उनके कर्मा ख़राब है तो उन्हें दंडित भी ज़रूर कीजिए महादेव जी। जिसने जिस तरीके का कर्मा किया है थर्ड पार्टीज़ ने, उस हिसाब से उन्हें दंडित भी कीजिए। बिकॉज जब तक इंसान को किसी भी चीज़ की पनिशमेंट नहीं मिलती है, हैवी कर्मा नहीं मिलता है, तब तक इंसान की आंखें नहीं खुलती है। ये भी सच्चाई है। तो जिस तरीके का दंड महादेव जी देना चाहे आप दे दीजिए और इन लोगों को सही रास्ते पर लेकर आइए। और करंट एनर्जीज़ अगर मैं थर्ड पार्टीज़ की आपको बताऊँ गाइस, तो देखिए, जो भी शमशानी क्रियाएं की गई थी आप पर, डायरेक्टली ही बताती हूँ बिकॉज ऊर्जाएं है गाइस यहाँ पर। शमशान की जो राख होती है उससे बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क्स करते हैं लोग, और वो जो चीज़ें हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में बैकफायर हो रही हैं। और जो मैं आपको बता रही थी ना, पितृदोष, एंसेस्ट्रल इश्यूज़, वो भी वो सेम यहाँ पर है। ये
जो डिसिपेटिंग का कार्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर जो फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, दीवारों पर किसकी फ़ोटोज़ लगती हैं? जो हमारे मतलब घर में जिसकी डेथ हुई है तो कुछ लोग लगाते हैं, हालांकि फ़ोटोज़ नहीं लगाने चाहिए गाइज़, ये मैं आपको बता रही हूँ। और जो लोग लगाते हैं उनकी एक आस्था अलग होती है, वो उनका नज़रिया है। लेकिन हाँ, तो ये कार्ड भी मुझे यही बता रहा है और बार बार ऊर्जा यही है कि इसने जो कुछ भी हरकतें की है इस पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है और कोई एनर्जी इसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है गाइस। और इसके पितृ जो है, जो लोअर डायमेंशंस में है, ये इसको और इसके घर के लोगों को बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश कर रहे हैं और ये कर्मा के रूप में इन लोगों को मिल रहा है गाइज़। इस औरत ने जो भी किया है ना गाइज़, इसको खुद को मतलब इसका दिमाग घुटने में है या कहाँ पर है मुझे नहीं पता, बिकॉज जिस तरीके की ऊर्जाएं है ये बस ब्लाइंडली रिचुअल्स को फॉलो करती रहती है। वो कोई भी रिचुअल करने से पहले 2 बार छानबीन नहीं करती है कि क्या ये सही भी है या गलत भी है, क्या ये बैकफायर भी हो सकता है। जिसने जो बता दिया उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके कुछ भी रिचुअल्स करने का नतीजा इतना भयानक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके घर में किसी पेट की डेथ हो चुकी है। इसका कोई पेट था, डॉग था, कैट थी या कुछ था, तो ये वाली एनर्जीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। या फिर घर के किसी सदस्य की डेथ हुई है और हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं गाइस इनके घर में, और इसके कर्मों का असर इसके बच्चों को भुगतने के लिए पड़ रहा है। इसके बच्चों के मतलब अगर फीमेल है, बेटी है, तो उसके मिसकैरेज हो रहे हैं गाइस, उसका बच्चा नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा कंसीविंग के लिए प्रॉब्लम्स आ रही है, ये वाली एनर्जीज़ है। तो माता पिता के कर्म तो बच्चों को भी भुगतने पड़ते हैं। जो ये पितृदोष है वो क्या होता है, ब्लड लाइन में जो डीएनए में आया है आपके, वो आपको भी भुगतना पड़ता है, जो आजकल मैं आपको बार बार बता रही हूँ। बिकॉज ना रीयूनियन, परमानेंट रीयूनियन के लिए, और ख़ास करके अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये चीज़ें हील करनी ही होती है, तभी जाकर रीयूनियंस होते हैं। आप अगर सोलमेट में हो, कार्मिक सोलमेट में हो, तो वो जर्नी थोड़ी आसान भी हो जाती है, हो जाते हैं रियूनियंस लोगों के जब कर्मा बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम्स के लिए ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज आपके डीएनए को हील करना, ब्लड लाइन को हील करना, कर्सेस को हील करना, सब चीज़ें जैसे जैसे आप हील करते जाते हो तब जाकर आपको परमानेंटली रियूनियन मिलता है। बिकॉज आपको भेजा ही गया है इसलिए ट्विन फ्लेम्स को कि आपके जनरेशन्स में जो कुछ भी होते आ रहा है वो चेन्स को आपको ब्रेक करना है। बहुत बड़ा सोल मिशन लेकर आप यहाँ पर आए हो, तो इस जर्नी को इतना मामूली ना लीजिए। करंट एनर्जी, ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी इस पर ही मत रहिए स्टक। डीपली आपको अच्छे से इनवर्क करना होगा, तभी ये पॉसिबल होता है, अदरवाइज़ फिर अटक जाते हैं लोग इस जर्नी में। किसी को डराने की मतलब किसी को डरा नहीं रही हूँ गाइज, लेकिन समटाइम्स ना सच्चाई जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अटके हैं, तो वो हील करने के लिए यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी के लिए अगर मैं बताऊँ तो उसकी लाइफ में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है गाइस। बैलेंस का जो कार्ड है देखिए, किस उनके मुंह एक का इधर है, एक का उधर है, एक का किधर है, तो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। उसके परिवार में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो पीस में है, जो सुख शांति में है, नहीं। हर एक सदस्य की लाइफ में इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं उनके, और एक दूसरे से भी इनकी नहीं बनती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें देखकर कोई बताएगा नहीं कि इनकी एक दूसरे से बनती नहीं है। बहुत अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जो एक अंदर से अनकंडीशनल लव की ऊर्जाएँ होती है ना, वो नहीं है गाइस। और वो ऊर्जा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी की लाइफ में कन्फ्यूजन्स बढ़ रहे हैं। उसने आपके पार्टनर को और आपके थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश की, ताकि आप भी भ्रमित रहो, आपको भी आपके पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो जाए, आपके पार्टनर के अंदर भी आपके लिए ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो जाए, आप दोनों ने भी एक दूसरे पर शक किया हो सकता है। तो ये क्यों हुआ था? आपका बॉन्ड तो स्टार्टिंग में मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, तो सब कुछ अच्छा था, तो सडनली ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर 50% आपकी डेस्टिनी है, कर्मा बैगेजेस है, और 50% स्पेल वर्क की ऊर्जाएँ हैं। तो 100% हम थर्ड पार्टी को और ब्लैक मैजिक को ही नहीं मानेंगे कि हाँ पूरा उनका ही दोष है,
यहाँ पर कुछ आपके और आपके पार्टनर के कर्मा बैगेजेस भी थे जो हील करना ज़रूरी था। लेकिन 50% जो थर्ड पार्टी के साथ इश्यूज़ थे उसने भी यहाँ पर स्पेल वर्क कर दिया, और यही ऊर्जा अब उस पर बैकफायर हो रही है। उसकी लाइफ में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टीज़ को कन्विंस करने की कोशिश की है रिसेंटली, या फिर वो बार बार आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी को बता रहे हैं डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्टली कि मुझे इसी से शादी करनी है, या फिर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आप ही के साथ उन्हें कंटिन्यू करना है। तो थर्ड पार्टी ना उस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि उसने मुंह पर तो ना बोल दिया है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो खुद सोच रही है कि क्या मुझे इसके पार्टनर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बिकॉज़ कहीं ना कहीं पर उसकी अंतरात्मा उसे बता रही है कि जब से उसने आपके पार्टनर पर और आप पर स्पेल वर्क्स किए हैं, आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट किया है, इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया है गाइस, और विक्टिम कार्ड हमेशा प्ले किया है, तो उस चक्कर में आपके पार्टनर ने भी उसे सपोर्ट किया है, उसका फेवर किया है। लेकिन अब क्या हुआ है ना कि आपके पार्टनर की आंखें खुल रही है, उन्हें असली और नकली में जो फ़र्क होता है वो समझ में आ रहा है धीरे धीरे, इसलिए वो उसे कन्विंस कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी सोच रही है कि करूँ या नहीं करूँ, बिकॉज उसे भी बहुत ज़्यादा कर्मा भुगतने के लिए मिला है। उसे भी उसकी आत्मा बता रही है कि तूने जो गलत काम किए हैं, जो गलत कार्य किए हैं, उसका भुगतान तूने ऑलरेडी कर चुकी है बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ केसेस में मेल भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकता है, सबके केस में फीमेल ही हो ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के केस में फादर इश्यूज़ भी हो सकते हैं या अदर कोई मेल फिगर भी हो सकता है। तो ओवरऑल यही एनर्जीज़ हैं कि उन्हें लग रहा है क्या गिव अप कर दूँ या ना कर दूँ, छोड़ दूँ या नहीं छोड़ दूँ, बिकॉज़ इसमें वो खुद भी फंसते जा रहे हैं। ये थर्ड पार्टीज़ को उनकी अंतरात्मा, उनका इंट्यूशन बता रहा है कि वो खुद फंस रहे हैं, उनके खुद के जाल में वही खुद फंसते चले जा रहे हैं। और इसी वजह से थर्ड पार्टीज़ ये सोच रही है कि क्या रिकन्सिलेशन कर लेना चाहिए, क्या इसकी शादी उसके पार्टनर के साथ कर देनी चाहिए। तो अगर इस सोच तक भी थर्ड पार्टीज़ पहुंची है ना गाइस, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आप होपोनोपोनो प्रेयर भी ट्राई कीजिए ताकि ये एनर्जीज हील हो सके। ये कहीं से तो कुछ ना कुछ तरकीबें निकालने की भी कोशिश कर रही है गाइस, कि कहीं से कुछ मुझे अगेन मिल जाए और मैं अगेन कुछ क्रिएशन कर दूँ, कुछ स्पॉइल करने की अगेन कोशिश कर दूँ मैं, लेकिन नहीं होने वाला है। जब आपके कर्मा ख़त्म हो जाएंगे वैसे ही तुरंत आपको आपका जैसे कि राम राज्य मिल जाएगा। जैसे कि राम जी को 14 साल का वनवास हुआ था, 14 साल तो कुछ नहीं कर पाए, वो तो जो सफरिंग्स थी वो होती है, लेकिन उसके बाद जो उनका हक था, जो वो डिज़र्व करते थे, वो तो उन्हें मिलने ही वाला था और वो मिल गया। तो एग्जैक्टली यही है। तो फिर वहाँ पर कोई फिर उंगली नहीं कर सकता है। जब आपके कर्मा हील हो जाएंगे, साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगी, फिर कोई स्पेल वर्क काम नहीं करेगा, फिर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस काम नहीं करेगा। ये भी सच्चाई है। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, और सही से इनवक कीजिए गाइस, अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, लोगों के लिए दुआ कीजिए। आप अगर कुछ लाइफ पर्पस कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल भी ना भूलें। खास करके आज महादेव जी को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच।